इस वीडियो की प्रेरणा हमें हमारे एक दर्शक से मिली, जिन्होंने हमारे एक YouTube वीडियो पे कमेंट्स करके हमसे पूछा कि आई हैव वॉच योर रिसेंट वीडियोस एंड आई एम इन्फ्लुएंस्ड, कैन यू प्लीज़ टेल मी व्हाट हाउ कैन आई रिमेंबर थिंग्स फास्ट इन योर नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद मिताली सोनी हमें कमेंट्स करने के लिए, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें प्रेरणा देते हैं कुछ बेहतर करने के लिए, ताकि हम हमारे दर्शकों के पसंद के मुताबिक कंटेंट अपने चैनल पर बना सके। आज के इस वीडियो में कुछ महान व्यक्तियों के महान कथनों और प्राचीन कथाओं के माध्यम से जीवन को प्रेरित करने वाली 3 महान सीखों के साथ एक लोक कथा के उदाहरण के साथ हम जानेंगे कि कैसे तेजी से पढ़ाई करें और सब कुछ याद रखें, बिना भूलें तेजी से पढ़ाई कैसे करें। तो बने रहें इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ। नमस्कार, मेरा नाम है तारा और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल तारा शर्मा ऑफिशियल पर। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं या हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बात हमेशा याद रखें, जो व्यक्ति तेजी से सीखता है उसका जीवन में स्थान हमेशा ऊंचा होता है। कुछ भी सीखने का सही तरीका या सही मेथड चुनें। कुछ भी सीखने या याद करने से पहले ध्यान रखें कि सही विधि या सही तरीका हमेशा आपके द्वारा किसी चीज़ में लगाए गए घंटों के समय को मात देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि घंटों की संख्या का महत्व नहीं है, लेकिन आपको ये चुनना चाहिए कि कौन सी विधि सर्वोत्तम परिणाम देगी। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि टेल मी एंड आई फॉरगेट, टीच मी एंड आई मे रिमेंबर, इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न। मुझे बताओ मैं भूल जाता हूँ, मुझे सिखाओ तो मैं याद रख सकता हूँ, और मुझे शामिल करो तो मैं सीख सकता हूँ। और वो महान व्यक्ति थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिनके इस कथन में सीखने के 3 तरीके मुझे नज़र आ रहे हैं। पहला तरीका सुनना या कहना, दूसरा तरीका पढ़ना या पढ़ाना, और तीसरा तरीका शामिल होकर सीखना। मैं ये नहीं कहता कि वो दोनों तरीके श्रेष्ठ या कारगर नहीं है, लेकिन मुझे ये जो तीसरा तरीका है ये ज़्यादा अच्छा और श्रेष्ठ लगता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो शिक्षा के क्षेत्र में प्रैक्टिकल का कोई महत्व नहीं होता। उदाहरण के लिए मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जो जीवन को प्रेरित करने वाली 3 महत्वपूर्ण सीख भी देती है। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत प्रतापी राजा हुआ करते थे जिनके 3 पुत्र थे। तीनों पुत्रों की शिक्षा पूरी होने के बाद एक दिन राजा ने सोचा कि क्यों ना इन्हें जीवन की ऐसी सीख दी जाए ताकि ये आगे चलकर मेरे राज्य को संभाल सके। तो राजा ने तीनों पुत्रों को दरबार में बुलाया और उनसे कहा कि पुत्रों, हमारे प्रदेश में नाशपाती का कोई वृक्ष नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों देश विदेश में जाकर नाशपाती के वृक्ष को देखो और वापस आकर मुझे उसके बारे में बताओ। लेकिन एक शर्त है, तुम तीनों 4-4 महीने के अंतराल पर अलग अलग समय पर और अलग अलग देशों में जाओगे। सबसे पहले बड़ा पुत्र गया, उसके 4 महीने बाद में दूसरा पुत्र और तीसरे महीने बाद में तीसरा पुत्र। जब तीसरा पुत्र जाके आ गया तो उन्होंने तीनों को अपने दरबार में बुलाया और एक एक करके उनसे पूछा। सबसे पहले बड़े वाले पुत्र ने कहा कि पिताजी, मैंने नाशपाती का वृक्ष देखा है, लेकिन बहुत ही सूखा और रूखा सा है, उस पर ना तो पत्ते हैं ना उसके ऊपर फल है। तभी पहले वाले को रोकते हुए दूसरे वाले पुत्र ने कहा, नहीं भैया, नाशपाती का वृक्ष बिल्कुल हरा भरा और अच्छा होता है दिखने में, लेकिन उस पर फल नहीं लगे हुए होते। इससे पहले कि दूसरे का जवाब पूरा होता, तीसरे वाला पुत्र उसको टोकते हुए कहता है, आप दोनों ने ही गलत पेड़ को देखा है। मैंने जिस नाशपाती के वृक्ष को देखा है वो हरा भरा फल फूलों से लदा हुआ है। इस तरह तीनों भाइयों के बीच में आपस में अपने अपने तर्क पे बहस होने लग जाती है। तो राजा उन तीनों को बीच में रोकते हुए उनसे कहते हैं कि रुको पुत्रों, तुम तीनों ही अपने नाशपाती के वृक्ष का सही वर्णन कर रहे हो, क्योंकि तुम तीनों ने नाशपाती के वृक्ष को अलग अलग समय में देखा है। जिस समय तुमने उसको देखा था उस समय वो वैसा ही दिखता था। हर समय में नाशपाती का वृक्ष अलग अलग तरीके से दिखाई देता है। राजा ने कहा कि इस अनुभव के आधार पर मैं चाहता हूँ कि तुम 3 बातों की गांठ बांध लो। पहली बात, किसी भी चीज़ के बारे में सही और संपूर्ण जानकारी के लिए तुम्हें उसे लंबे समय तक देखना और परखना चाहिए, फिर चाहे वह कोई व्यवसाय हो, विषय वस्तु हो या कोई व्यक्ति ही क्यों न हो। दूसरी बात, हर मौसम एक सा नहीं होता। जिस प्रकार पेड़ सूखता, हरा भरा और फलों से लदा हुआ होता है मौसम के अनुसार, ठीक उसी तरह हमारे जीवन, हमारे व्यापार और हमारे कार्य क्षेत्र में भी उतार चढ़ाव आते हैं। जब तुम अपने जीवन के सबसे बुरे वक्त से गुजर रहे हो तो हमेशा धैर्य और विश्वास को बनाए रखो, और ये हमेशा याद रखो कि वक्त बदलता जरूर है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, अपनी बात पर अड़े मत रहो, अपने दिमाग को खोलो और दूसरे के विचारों को भी जानो। यह संसार ज्ञान से भरा पड़ा है और तुम चाहकर भी अकेले सारा ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। इसलिए
भ्रम की स्थिति में किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेने में संकोच मत करो। इस कहानी में राजा ने अपने पुत्रों को सिखाने के लिए उनको उस काम में शामिल किया। इसलिए किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसकी सही विधि और सही तरीके का आपको चुनाव करना पड़ेगा। दूसरी बात, 80-20 के नियम को याद रखें। 80-20 इतालवी अर्थशास्त्री वेल्फ्रेडो परेतो की एक अवधारणा है जो ये बताती है कि आपके वांछित आउटपुट का 80% आपके इनपुट के 20% से आएगा। जैसे कि आपके जीवन में 20% लोग आपके जीवन की 80% खुशियों का नेतृत्व करेंगे। व्यापार में आपके 20% ग्राहक आपको 80% सेल्स देंगे। इसी तरह आपके सीखने के 20% तरीके ही आपको 80% परिणाम देंगे। इसलिए आप जो सीखना और याद करना चाहते हैं, आपको उसके सही तरीके पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इससे आपके सीखने की रफ्तार दोगुनी हो जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर आप छुट्टियों में गुजरात की यात्रा करना चाहते हैं तो गुजराती पढ़ने और लिखने की बजाय आपको गुजराती बोलना सीखना चाहिए। तीसरी बात, करके सीखें। करके सीखना अब कुछ भी सीखने का सबसे बेहतर और अच्छा तरीका है। जैसे कि कई शोधों से पता चला है कि मनुष्य जब व्याख्यान और लेक्चर से सीखते हैं तो सीखते हैं उसका 5%। जब वे पढ़ने से सीखते हैं तो वे सीखते हैं उसका 10%। जब वे ऑडियो विजुअल से सीखते हैं तो सीखते हैं उसका 20%। जब वे एक प्रदर्शन या डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं तो सीखते हैं उसका 30%। किसी सामूहिक चर्चा या ग्रुप डिस्कशन में शामिल होकर वे सीखते हैं उसका 50%। जब वे ये प्रैक्टिस करते हैं कि वह क्या सीख रहे हैं तो वे सीखते हैं उसका 75%। और जब वे इसका तुरंत उपयोग करते हैं तो वे सीखते हैं इसका 90%। चलिए मैं आप ही से पूछता हूँ, अगर आपको कोई खेल, साइकिल या मोटरसाइकिल चलाना या कार चलाना या तैरना आता है तो ये आपने कहाँ से सीखा? मुझे यकीन है कि आपको स्पष्ट जवाब लास्ट के 2 तरीकों में मिलेगा। ये किसी भी चीज़ को तेज़ी से सीखने और उसे याद रखने के लिए आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी और उसमें खुद को शामिल करना होगा। उदाहरण के लिए मैं आपको एक लोक कथा सुनाता हूँ। एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गया और उनसे पूछा कि गुरुदेव, मुझे दुख से छूटने का उपाय बताइए। बहुत ही कम शब्दों में शिष्य ने बहुत बड़ा प्रश्न कर दिया था। गुरुजी ने उससे कहा कि जाओ, पहले जाकर किसी ऐसे व्यक्ति के जूते लेके आओ जो संसार में सबसे सुखी हो। वह एक व्यक्ति के पास गया और उससे कहा, भाई तुम बड़े सुखी लगते हो, मुझे आज अपने जूते दे दो, मैं कल सुबह तुम्हें वापस दे दूँगा। उस व्यक्ति ने कहा, क्या बात करते हो यार, मेरा पड़ोसी इतना बदमाश है कि उसने मेरा जीना हराम कर रखा और तुम कहते हो कि मैं सुखी इंसान हूँ। इस वक्त मुझसे दुखी कोई इंसान है ही नहीं। मैं किसी दूसरे व्यक्ति के पास गया और उससे कहा कि भाई लगता है तुम सुखी हो, मुझे अपने जूते दे दो, मैं सुबह वापस दे दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा, ये मेरी पत्नी ने मेरा जीना दुर्लभ कर रखा है और आप कहते हो मैं सुखी हूँ। वह फिर तीसरे व्यक्ति के पास गया। उस व्यक्ति ने कहा, मैं अपने बेटे की वजह से बहुत दुखी हूँ। चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, कोई अपने बेटे से दुखी है, कोई अपने बाप से दुखी है, कोई अपने परिवार से दुखी है, कोई किसी चीज़ से दुखी है। थकार करके वो वापस गुरुजी के पास गया और गुरुजी से जाकर के बोला कि गुरुजी, मैं जिसके पास गया वो व्यक्ति किसी न किसी कारण से दुखी था। कोई अपनी पत्नी से दुखी था, कोई पत्नी अपने पति से दुखी थी, कोई बाप अपने बेटे से दुखी था, कोई बेटा अपने बाप से दुखी था, कोई पड़ोसी से दुखी था, पड़ोसी कोई किसी से दुखी था। मुझे किसी सुखी व्यक्ति के जूते तो नहीं मिले गुरुजी, लेकिन मेरे जूते उसे ढूंढते ढूंढते घस गए। गुरुजी ने उससे कहा कि खुद के अंदर झांको, दूसरों से प्रतिस्पर्धा मत करो, खुद की काबिलियत पर गौर करो और अगर प्रतिस्पर्धा करनी है तो खुद से करो। जीवन तुम्हारी अपनी यात्रा है, दूसरों को देखकर अपने जीवन की यात्रा के रास्ते मत बदलो। खुद को सुनो, खुद को देखो, यही जीवन में सुख का सूत्र है। शिष्य ने सर पीटते हुए कहा कि गुरुजी, अगर आपको यही बात बतानी थी तो आप मुझे पहले ही बता देते। आपने मुझे इतने चक्कर क्यों कटवाए, मेरे जूते क्यों घिसवाए? गुरुजी ने कहा कि ये बात जब मैं तुम्हें सीधे सीधे बताता तो तुम्हें समझ में नहीं आती। जब तुमने दुनिया का चक्कर लगाया, अपने जूते घिसे, तब जाकर ये बात तुम्हें आसानी से समझ में आई। और हाँ, अब ये सीख तुम जीवन भर नहीं भूलोगे। इसलिए जो आप सीखना या याद करना चाहते हैं उसे खुद करके याद करें। चौथी बात, सही गुरु और मार्गदर्शक का चुनाव करें। दुनिया के तमाम महान व्यक्तियों, प्रसिद्ध बिजनेस टाइकून्स और महान खिलाड़ियों के बीच एक ही समानता है कि उनका कोई ना कोई गुरु है। उनके जीवन में गुरु और मार्गदर्शक है। किसी चीज़ को तेज़ी से सीखने या याद करने के क्रम में यकीन मानिए दिक्कतें आएगी। उस समय आपके जीवन में सही गुरु और मार्गदर्शक का होना जरूरी है, जो आपको वह तरीके बताएगा जो आप अपने दम पर कभी नहीं सीख सकते। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की राह में अकेले नहीं होंगे। गुरु का मार्गदर्शन
आपको आपके लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग तक आसानी से ले जाएगा, और गुरु का आपके जीवन में होना आपको आपके लक्ष्य के प्रति जवाबदेह भी बना देगा, जो आपको स्वयं कुछ करने की तुलना में मीलों आगे ले जाएगा। 5वीं बात, दिखावा कम, काम ज़्यादा। अधिकांश लोगों के लिए काम करना अक्सर सबसे कठिन काम होता है। एक सामान्य गलती जो लोग कुछ नया सीखते वक्त करते हैं वह है प्रक्रिया पर कम और प्रदर्शन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना। दोबारा सुनिए, एक सामान्य गलती जो लोग सीखते वक्त करते हैं वह है प्रक्रिया पर कम और प्रदर्शन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना। जब तक आप एक महत्वपूर्ण मात्रा में काम नहीं करते तब तक एक सुसंगत परिणाम मिलना कठिन है। चाहे कितना ही बुरा क्यों न हो, एक राइटर दिन भर में 500 शब्द लिखेगा तो लिखेगा ही। चाहे कितनी भी तकलीफ और परेशानी क्यों न हो, एक एथलीट रोज सुबह जल्दी जागेगा, कड़ी प्रैक्टिस और मेहनत करेगा तो करेगा ही। चाहे कितनी भी गलतियां करे या कितना भी असहज महसूस करे, एक दुभाषिया नई भाषा सीखने के लिए बार बार नई भाषाओं की बोलने की प्रैक्टिस करेगा तो करेगा ही। चाहे कितनी भी तकलीफ हो या गला खराब हो, एक संगीत सीखने वाला रोज रियाज करेगा तो करेगा ही। चाहे कितनी भी रिहर्सल करनी पड़े, एक अभिनेता सही सीन देने के लिए बार बार अभिनय करेगा तो करेगा ही। ऐसे छोटे छोटे कदम भले ही आसान ना लगे, लेकिन आपके जीवन और व्यवसाय में आप जो कुछ भी सीखना चाहते हैं उसके लिए यही एक आसान तरीका है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही और प्रेरणादायी वीडियोस के लिंक आपको ऊपर हमारे आई कार्ड टीजर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां जाकर आप हमारे पॉपुलर वीडियोस की प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। हमारा ये वीडियो आपको तेज़ी से सीखने और याद रखने में मदद करेगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपका अपना तारा आपसे विदा लेता हूँ, इस वादे के साथ कि हम हमारे आने वाले वीडियो में इससे भी रोचक और प्रेरक विषय के साथ वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।